दोस्तों आज का लेक्चर आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ इंजीनियरिंग स्ट्रेसेस के बारे में। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे टेंसाइल स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस, बेरिंग और क्रशिंग स्ट्रेस, बेंडिंग स्ट्रेस एंड टॉर्शनल शियर स्ट्रेस। तो आज के लेक्चर में मैं आपको इन 6 स्ट्रेसेस के ऊपर आज सिखाने वाला हूँ। एकदम कम्प्लीटली डिटेल सिखाऊंगा, कुछ भी आपको टेंशन नहीं लेने का है। वीडियो भले ही लंबी क्यों ना हो, लेकिन आज मैं आपके सारे कॉन्सेप्ट्स और डाउट क्लियर करने वाला हूँ इस स्ट्रेसेस से रिलेटेड। एंड और एक चीज़, मैं आपके लिए इस वीडियो के लास्ट में कुछ सरप्राइज़ देने वाला हूँ इस टॉपिक से रिलेटेड। तो इस वीडियो में पूरी देर बने रहिए, ठीक है। तो चलिए आज का लेक्चर को चालू करते हैं। तो अभी ये मान लीजिए हम लोग के पास ये वर्क पीस है, और वर्क पीस को मैं अगर इसके जो क्रॉस सेक्शनल है, ये आप देख सकते हैं, इसका क्रॉस सेक्शनल एक सर्क्यूलर है। तो इस सर्कुलर क्रॉस सेक्शनल के एक्सिस से अगर मैं इक्वल एंड ऑपोजिट लोड लगाऊँ, ऐसे, ठीक है। अगर मैं इक्वल एंड ऑपोजिट, आप लोड कहिए या फिर फोर्स कहिए, कुछ भी कहिए, अगर मैं यहाँ से एक फोर्स या फिर ऐसा लोड लगाऊँ जो कि ऑपोजिट हो और इक्वल भी हो, तो क्या होगा जब भी हम इसे खींचेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है, ये जो वर्क पीस है वो ऐसा लंबा हो जाएगा। तो इसे ही कहते हैं टेंसाइल स्ट्रेस। तो टेंसाइल स्ट्रेस एक ऐसा स्ट्रेस है जब भी हम वर्कपीस का जो क्रॉस सेक्शनल है उसके एक्सिस को ऑपोजिट एंड इक्वल लोड लगाते हैं, तभी ये जो स्ट्रेस जनरेट होती है इस वर्कपीस में, इसे कहते हैं टेंसाइल स्ट्रेस, ठीक है। चलिए अभी ना एक ऑब्जर्वेशन करते हैं, बिफोर टेंसाइल स्ट्रेस और आफ्टर टेंसाइल स्ट्रेस इस वर्कपीस में क्या क्या चेंजेस है, ठीक है। तो ये कैपिटल ए मतलब क्रॉस सेक्शनल बिफोर टेंसाइल स्ट्रेस, एल मतलब लेंथ बिफोर टेंसाइल स्ट्रेस, ये स्मॉल ए मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया आफ्टर टेंसाइल स्ट्रेस, और ये स्मॉल एल मतलब लेंथ आफ्टर टेंसाइल स्ट्रेस। तो अभी हम इसमें सबसे पहले क्या ऑब्जर्वेशन देख सकते हैं कि देखो, जब भी हम लोग ने ऐसे एक्साइल लोड लगाया था इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया छोटा हो गया, राइट। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया आप देख सकते हैं, दोनों में कंपेयर करेंगे तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया छोटा हो गया आफ्टर टेंसाइल स्ट्रेस। तो पहला ऑब्जर्वेशन ये है कि क्रॉस सेक्शनल एरिया बिफोर टेंसाइल स्ट्रेस इज स्मॉलर देन क्रॉस सेक्शनल एरिया आफ्टर टेंसाइल स्ट्रेस, ठीक है। सेकेंड ऑब्जर्वेशन क्या है, हम लोग देख सकते हैं, इसका लेंथ देखिए और इसका लेंथ देखिए, दोनों के लेंथ में एक क्लियर कट डिफरेंस दिख रहा है। आफ्टर टेंसाइल स्ट्रेस इसका लेंथ बढ़ गया है, और यहाँ इसका लेंथ छोटा है कंपेयर टू आफ्टर टेंसाइल स्ट्रेस। तो ये सेकेंड ऑब्जर्वेशन है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिससे आप पहचान सकते हैं कि ये टेंसाइल स्ट्रेस है, वो ये है कि आप देख सकते हैं ये जो फोर्स है ना, फोर्स ये एक्सिस के पैरेलल है। ये जो फोर्स है ना, वो इस एक्सिस के पैरेलल है। यही हम लोग का थर्ड पॉइंट है, लोड अप्लाइड इज पैरेलल टू एक्सिस ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब फोर्थ, टेंसाइल स्ट्रेस का फॉर्मूला, दैट इज लोड अपॉन एरिया। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी कि स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के बारे में, तो आपको ये पता चलेगा ही, स्ट्रेस का फॉर्मूला लोड अपॉन एरिया क्यों होता है, कैसे होता है और इसका डेफिनेशन क्या है। अगर आपने नहीं देखी होगी तो ज़रूर एक बार देख लेना। अब पी का मीनिंग होता है लोड, एंड ए का मीनिंग क्रॉस सेक्शनल एरिया बिफोर टेंसाइल स्ट्रेस, ठीक है। अभी आप चाहे तो नोट्स बना सकते हैं या फिर एक स्क्रीनशॉट लेके रखना, आपको एग्जाम के वक्त बहुत यूज़ होने वाला है। अब सेकेंड स्ट्रेस है कंप्रेसिव स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस की ऑपोजिट होती है कंप्रेसिव स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस में क्या होता है, हम जो लोड लगाते हैं ना, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में था, लेकिन कंप्रेसिव स्ट्रेस में जो लोड लगाते हैं ना, वो सेम डायरेक्शन में होता है। ये देखो, ये जो लोड का डायरेक्शन है वो सेम है। तो ऑब्वियसली बात है, अगर दोनों साइड से सेम डायरेक्शन में लोड गिर रहा है तो ये पिचकने ही वाला है। चलिए अभी देखते हैं इसका क्या होता है। तो ये देखो, ये कंप्रेस हो गया, तो इसलिए इसका नाम भी है कंप्रेसिव स्ट्रेस। इजी एंड सिंपल, राइट। तो चलिए अभी इसका भी ऑब्जर्वेशन देखते हैं। तो अभी हम लोग का सबसे पहला ऑब्जर्वेशन क्या रहेगा, वही एरिया के बारे में। अब अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं, दोनों का अगर एरिया कंपेयर करेंगे हम लोग क्रॉस सेक्शनल का, तो अभी जो बिफोर वाला था इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया छोटा है, और जो आफ्टर कंप्रेसिव स्ट्रेस वाला वर्कपीस है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया बड़ा है। तो हम लोग का पहला ऑब्जर्वेशन क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया बिफोर कंप्रेसिव स्ट्रेस इज स्मॉलर देन क्रॉस सेक्शनल एरिया आफ्टर कंप्रेसिव स्ट्रेस, राइट। सेकेंड ऑब्जर्वेशन क्या है, इसकी लेंथ देखिए, बिफोर कंप्रेसिव स्ट्रेस इसकी लेंथ बड़ी थी, आफ्टर कंप्रेसिव स्ट्रेस इसकी लेंथ छोटी हो गई। तो ये हम लोग का सेकेंड ऑब्जर्वेशन है, राइट। अब थर्ड ऑब्जर्वेशन हम लोग का सेम ही रहेगा, लाइक ऑफ टेंसाइल स्ट्रेस क्या है, ये जो लोड है, लोड इज पैरेलल टू एक्सिस ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये हम लोग का थर्ड है, लोड अप्लाइड इज पैरेलल टू एक्सिस ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया, राइट। और फोर्थ में इसका कंप्रेसिव स्ट्रेस का फॉर्मूला, दैट इज पी अपॉन ए। तो पी का मतलब है लोड एंड ए का मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया बिफोर कंप्रेसिव स्ट्रेस, ठीक है। यहाँ तक काफ़ी सिंपल था। चलिए अभी आगे देखते हैं शेयर स्ट्रेस के बारे में। आई होप आपको समझ रहा है। शेयर स्ट्रेस में अभी ना थोड़ा सा बहुत अलग कॉन्सेप्ट रहता है।
अब यहाँ पे मैंने इसका फ्रंट व्यू यहाँ पे देखा है और इसका साइड व्यू यहाँ पे देखा है। यहाँ पे मेरे पास एक सर्कुलर रॉड है जो कि यहाँ पे अटैच है, ठीक है, यहाँ पे वो फिक्स किया गया है। अब क्या होता है ना शेयर स्ट्रेस में, तो शेयर स्ट्रेस में जब भी जो लोड लगता है ना, वो इसका जो क्रॉस सेक्शनल होता है ना, ये देखो इसका क्रॉस सेक्शनल क्या है, सर्कुलर है। तो सर्कुलर के ये जो एक्सिस है, राइट, ये एक्सिस है, तो ये जो लोड एक्सिस के हमेशा परपेंडिकुलर रहता है। वही हम लोग ने कंप्रेसिव में और टेंसल में क्या देखा था कि लोड पैरेलल रहता है, लेकिन शेयर स्ट्रेस में लोड परपेंडिकुलर रहता है। तो यही बस डिफरेंट है। अब इसमें क्या होता है, इसमें भी सेम होता है जैसे कंप्रेसिव स्ट्रेस में होता था कि ये जो फोर्स लगती है, ये जो लोड लगती है, वो इक्वल एंड सेम डायरेक्शन में रहती है, इक्वल एंड सेम। अब ये ऐसा क्यों? देखिए, एक सिंपल सी बात है, एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। अगर आपका किसी दोस्त के साथ झगड़ा हो जाए, वो आपको पीछे की तरफ ढकेल रहा है, वो आपके साथ धक्का बुक्की कर रहा है, उसने आपको ढकेला, तो आप इजीली पीछे जाओगे क्या? नहीं ना, आप भी उसको ढकेलोगे ना। तो वैसा ही ये भी करेगा, अगर इस पे कुछ लोड लग रहा है तो ये भी भाई उस लोड को रेजिस्ट करेगा। यही हम लोग ने स्ट्रेस में पढ़ा था। तो ये जो फोर्स है ना, ये सर्कुलर बार प्रोवाइड करता है और ये एक्चुअल लोड है, ठीक है। लेकिन जब ये लोड इस फोर्स से ज़्यादा हो जाता है, तब क्या होता है? तब ऑब्वियस सी बात है, ये टूटने वाला है। तो देखते हैं अभी ये कैसा टूटता है। 1 2 एंड 3 टूट गया, राइट। तो देखो टूटा भी तो कैसा टूटा, एक एंगल बना के टूटा। तो यही होता है शेयर स्ट्रेस में। चलिए अभी फटाफट से इसका ऑब्जर्वेशन से और पॉइंट समझ लेते हैं। तो देखो भाई, सबसे पहले क्या था, ये हम लोग का फोर्स आया। तो देखो, लोड अप्लाइड इज परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये इसका एक्सिस ऐसा जाएगा और उससे ये परपेंडिकुलर है। सेकेंड, शेयर स्ट्रेस का फॉर्मूला, अगेन स्ट्रेस का फॉर्मूला सेम, लोड अपॉन एरिया। और एक चीज़ है कि ये जो शेयर स्ट्रेस होता है वो हमेशा एक एंगल बना के टूटता है, राइट। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बता दूं कि ये भले ही वीडियो थोड़ी लंबी भी क्यों ना हो रही हो, आप कोई टेंशन मत लेना, क्योंकि क्या है, आपको कॉन्सेप्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और कैसा होता है ना भाई, हम कहते हैं ना सफल का फल मीठा होता है, वैसे ही मैं लास्ट में आपको मैं एक सरप्राइज भी देने वाला हूँ जो इसी टॉपिक से रिलेटेड है और वो आपको एग्जाम में बहुत काम आने वाला है। तो ये सरप्राइज ज़रूर लेके जाना, उसके लिए वीडियो पूरा देखना। आपको लास्ट में वो सरप्राइज एज रिवॉर्ड मिलने वाला है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहले 3 स्ट्रेस तो थोड़े ईज़ी थे, अभी का स्ट्रेस थोड़ा अलग होने वाला है। अलग मतलब आगे के स्ट्रेस भी ईज़ी है, कुछ हार्ड नहीं है, बस थोड़े से अलग है। चलो देख लेते हैं क्या अलग है। तो ये देखो, ये मेरे पास एक बीम है, बेंडिंग स्ट्रेस हम लोग सीखने वाले हैं। बेंडिंग स्ट्रेस तो आप नाम से ही बता सकते हो कि जब बेंड होता है तो जो उसमें जो स्ट्रेस आती है उसे बेंडिंग स्ट्रेस कहते हैं। फिर भी हम एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये देखिए, ये एक बीम है जो कि यहाँ पे अटैच है और इसका लेंथ एल से डिनोट किया है। अब चलिए मान लीजिए ये जो पॉइंट है ना, इसका जो एक्सट्रीम पॉइंट, यहाँ पे मैंने फोर्स अप्लाई किया तो क्या होगा? सिंपल सी बात है, बेंड हो जाएगा भाई। ये लो, बेंड हो गया। फोर्स अप्लाई होने के बाद ये बेंड होता है, इसे ही कहते हैं बेंडिंग स्ट्रेस। बहुत सिंपल था। चलिए थोड़ा ऑब्जर्वेशन में ध्यान देते हैं ताकि और अच्छे से हम इसे समझ सकते हैं। अब देखिए, बेंडिंग स्ट्रेस में पहले क्या होता है, लोड अप्लाइड इज जनरली परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया। अगेन सेम पॉइंट, या क्रॉस सेक्शनल एरिया कुछ ऐसा था और लोड परपेंडिकुलर में अप्लाइड हो गया है। सेकंड पॉइंट, बेंडिंग स्ट्रेस का ये फॉर्मूला देखो, यहाँ पे थोड़ा फॉर्मूला ना अलग है। जनरली स्ट्रेस का फॉर्मूला हम लोग ने क्या देखा था, पी अपॉन ए, लेकिन यहाँ का जो फॉर्मूला है वो थोड़ा अलग है। इसमें ना एम का मतलब होता है बेंडिंग मोमेंट एक्टिंग एट द गिवन सेक्शन। अब हमें इसमें ना बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करने होते हैं। अब बेंडिंग मोमेंट का फॉर्मूला होता है लेंथ ऑफ द बीम इनटू फोर्स अप्लाइड ऑन द बीम, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। एंड सेकेंड है जेड। जेड इज सेक्शन मॉड्यूलस। अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हो तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में और ये आपने सेक्शन मॉड्यूलस ज़रूर पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा होगा तो भी कोई टेंशन नहीं, आप एक बार बस गूगल कर देना सेक्शन मॉड्यूलस और इमेज में जाके देख लेना, आपको जल्दी से याद आ जाएगा। ये कुछ ज़्यादा कुछ ऐसा नया टर्म नहीं है, ये आपको पता है। आप बस एक बार गूगल कर देना और एक बस एक इमेज देख लेना, आपको तुरंत याद आ जाएगा, ये आपने पढ़ा हुआ है, राइट। अभी ये फॉर्मूला ना मैं आपको थोड़ा ज़्यादा डिटेल में नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि ये इस वीडियो में मैं बस आपको एक एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। मैं एज अज्यूम करो कि आप ये फर्स्ट टाइम देख रहे हो, इस स्ट्रेस के बारे में फर्स्ट टाइम स्टडी कर रहे हो, तो आप भी ज़्यादा इसका टेंशन मत लेना। बस ये स्ट्रेस के बारे में समझ लेना। बाकी अगर आपको चाहिए कि इस पे कुछ न्यूमेरिकल चाहिए या ये फार्मूला को और डिटेल में आपको सीखना है, तो बस कमेंट में ऐसा डाल देना कि आपको इस पे भी एक वीडियो चाहिए, इस पे मैं न्यूमेरिकल्स बना के आपको दिखा दूंगा। इनफैक्ट ये वाला ही नहीं, जितने भी मैं स्ट्रेस पढ़ा रहा हूँ, आगे भी ऐसे कुछ अलग अलग फार्मूले आएंगे। अगर आपको उस पर भी अलग से न्यूमेरिकल वाले वीडियो चाहिए तो वो भी मैं बता दूंगा। अभी के लिए बस आप स्ट्रेस क्या होता है इतना समझ लो और ये ऑब्जर्वेशन थोड़ा देख लो। फॉर्मूले पे ज़्यादा ध्यान मत देना, ये बस आप नोट्स बना रहे होगे ऐसा मैं अज्यूम करता हूँ, इसलिए मैंने ये मेंशन किया था, बाकी कुछ नहीं। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। अब आता है बेरिंग और क्रशिंग स्ट्रेस। सबसे इजी स्ट्रेस है ये भी। जनरली क्या होता है ना, ये देखिए,
ये यहाँ पे मैंने दो व्यूज़ दिखाए आपको, ये इसका साइड व्यू है और ये इसका फ्रंट व्यू है। अब क्या होगा, ये मेरे पास एक रॉड है, ठीक है, ये रॉड है, और इस रॉड पे मैंने और एक ऐसा कुछ सर्कुलर शेप का रखा है, सर्कुलर शेप का हॉलो रॉड रखा है, राइट। तो अभी ऑब्वियस सी बात है, ग्रेविटी की वजह से ये नीचे ही लटकने वाला है, जैसे हम लोग इमेज में भी देख सकते हैं कि ये नीचे ही लटक रहा है। लेकिन क्या होता है ना, मान लीजिए इसका लोड अगर ज़्यादा होगा, इसका लोड मान लीजिए 50 kg होगा, तो देखो, तो इस पे ये ना लोड अप्लाई कर रहा है, ये जो अंदर का जो रॉड है ग्रे कलर का, उस पे ये एक तरफ से लोड अप्लाई कर रहा है। लोड भी कौन सा है, कंप्रेस कर रहा है इसको ना, क्रश कर रहा है, क्रश कर रहा है। देखो, उसलिए इसको क्रशिंग स्ट्रेस भी बोला जाता है। और बेरिंग स्ट्रेस, क्योंकि ये जनरली बेरिंग में आता है, यहाँ पे भी बेरिंग होते हैं, वहाँ पे ऐसा सिचुएशन आता है, उसलिए इसको बेरिंग स्ट्रेस कहता है या फिर क्रशिंग स्ट्रेस। यूजुअली यहाँ पे ना इसको क्रश कर रहा है, ये जो कॉन्टैक्ट एरिया है ना, जितना रेड कलर से मैंने मार्क किया है, उतने एरिया में इसको कंप्रेस कर रहा है, इसको क्रश कर रहा है। इसके वजह से इसे क्रशिंग स्ट्रेस भी कहते हैं। और यही है इस स्ट्रेस के बारे में, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। चलिए ऑब्जर्वेशन देख लेते हैं। लोड टेंड्स टू कंप्रेस द कॉन्टैक्ट सरफेस, ठीक है। तो पहला ही पॉइंट है, तो ये जो कॉन्टैक्ट एरिया है इसका, तो इसे ये ना कंप्रेस करने को जाएगा, ठीक है। ये तो हम लोग का फर्स्ट पॉइंट था, इजी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका फॉर्मूला देखिए, बेयरिंग स्ट्रेस इज इक्वल टू लोड अपॉन पी ए। पी ए का मतलब होता है प्रोजेक्टेड एरिया। अब प्रोजेक्टेड एरिया क्या होता है, अब जब भी हम लोग बेयरिंग और क्रशिंग स्ट्रेस पढ़ते हैं ना, तो देखो, भले ही ये सर्क्यूलर क्यों ना हो, भले ही इसका फ्रंट व्यू सर्कुलर क्यों ना हो, लेकिन हम फॉर्मूला में इसका प्रोजेक्टेड एरिया कैलकुलेट करते हैं। प्रोजेक्टेड एरिया का मीनिंग क्या होता है, इसका हम लोग टॉप व्यू देखेंगे, इसका हम लोग टॉप व्यू देखेंगे। अब टॉप व्यू में इतना एरिया कांटेक्ट में आ रहा है इसके, राइट। ये जो रेड मार्क किया है, तो इतना एरिया इसके कांटेक्ट में आ रहा है। तो ये एरिया क्या है, दिख रहा है आपको, रेक्टेंगल दिख रहा है कि नहीं। ये मुझे भी रेक्टेंगल दिख रहा है, आपको भी रेक्टेंगल दिख रहा है। टॉप व्यू में हम लोग को 2D व्यू देखने का होता है, इससे ही कहते हैं प्रोजेक्टेड एरिया या फिर प्रोजेक्टेड व्यू, ठीक है। आपने इंजीनियरिंग ड्राइंग में पढ़ा होगा प्रोजेक्टेड व्यू। तो हम लोग ना इस प्रोजेक्टेड एरिया को कैलकुलेट करते हैं। अब ये क्या है, बी, बी मतलब ब्रेथ और ये लेंथ, तो लेंथ इंटू ब्रेथ इजिकल टू हम लोग का एरिया, वो हम लोग इस फॉर्मूला में डालेंगे। बाद में इसका ये जो हॉलो रॉड है स्काई ब्लू कलर का, इसका लोड डालेंगे, कैलकुलेट करेंगे, और हमें हमारी बेरिंग स्ट्रेस मिल जाएगी। ठीक है, सिंपल था। तो आई होप आपको यहाँ तक सब कुछ समझ में आया। अगर समझ में नहीं ना आया तो भी कोई टेंशन मत लेना, मैं आप नीचे कमेंट सेक्शन में भी आपका डाउट पोस्ट कर सकते हो, या फिर आप मेरा इंस्टाग्राम आईडी है मैक्स शिक्षा, उस पर भी मुझे आप पर्सनली मैसेज करके मुझसे डाउट क्लियर कर सकते हो, ठीक है। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग का जो लास्ट स्ट्रेस है वो है टॉर्शनल स्ट्रेस। इस पर न्यूमेरिकल भी थोड़ा ज़्यादा आता है एग्जाम में, लेकिन बहुत सिंपल स्ट्रेस है। टॉर्शनल स्ट्रेस में क्लियर कट हम लोग यहाँ पे ही देख सकते हैं, और इसके नाम से भी हम लोग मीनिंग पता लगा सकते हैं। इसमें टॉर्क जनरेट होता है, राइट। अभी इसमें होता क्या है जनरली, इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा ना, इसमें क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा ना, मान लीजिए ये देखो, ये रेक्टेंगल इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, राइट। तो इसके टेंजेंशियल फोर्स लगता है, और वो भी फोर्स कैसे लगता है, दोनों डायरेक्शन से फोर्स लगता है। लेकिन ये जो फोर्स होता है ना, वो एक क्लॉकवाइज रहेगा और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज रहेगा। तो इसके वजह से क्या होगा, ट्विस्टिंग जनरेट होगा, राइट। ये देखो, इसके वजह से ट्विस्टिंग जनरेट होगा। ये जो ट्विस्टिंग जनरेट होता है ना, इसे ही कहते हैं टॉर्शनल स्ट्रेस। ठीक है, वापस एक बार कहता हूँ, ये जो ट्विस्टिंग जनरेट हो रहा है, ये देखो, ये क्लॉकवाइज में घूम रहा है और ये एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहा है, राइट। तो इसकी वजह से ट्विस्टिंग हो रहा है, इसे ही कहते हैं टॉर्शनल स्ट्रेस। चलिए हम लोग इसका भी एक ऑब्जर्वेशन देख लेते हैं। अब यहाँ पे मैंने सर्कुलर शाफ्ट दिखा है, क्योंकि जनरली अभी आप एग्जाम में या फिर जब भी आप इस पे न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो, तो यूजुअली हम लोग जो शाफ्ट होता है उसमें ही टॉर्शनल स्ट्रेस का कैलकुलेशन करते हैं, क्योंकि यूजुअली शाफ्ट में ही टॉर्शनल स्ट्रेस ज़्यादा आते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट क्या है, ये आप देख सकते हो, ये जो लोड अप्लाई हो रहा है, ठीक है, ये जो हम लोग यहाँ पे सर्कुलर में देख सकते हो, ये जो लोड अप्लाई हो रहा है ना, तो इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया, अब इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, सर्कुलर है। तो ये लोड अप्लाई जो हो रहा है ना, वो टेंजेंशियल अप्लाई हो रहा है। ये हम लोग का फर्स्ट पॉइंट है, लोड अप्लाइड इज जनरली टेंजेंशियल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया, राइट। ये देखो, टेंजेंशियल है, क्रॉस सेक्शनल एरिया का ये लोड टेंजेंशियल है। अभी हम लोग सीधा इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। अब देखिए, इसको टॉर्शनल शियर स्ट्रेस का है। अभी शियर स्ट्रेस क्यों का है, देखो यहाँ पे देखो, एक पॉइंट, अब आप इसको ट्विस्ट करोगे तो एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा कि ये बीच में से टूट जाएगा, राइट। आप एक काम करो, आप बस चौक पकड़ो, और चौक को, ये जो रेक्टेंगल है, मान लो एक चौक है, और अगर मैं चौक को ऐसा ट्विस्ट करूँ, ऐसा अगर मैं चौक को ट्विस्ट करूँ, तो वो क्या हो जाएगा, वो टूट जाएगा, राइट। तो टूटने का हम लोग ने क्या देखा था, इट इज़ अ शियर स्ट्रेस। तो इसलिए टॉर्शनल को भी टॉर्शनल शियर स्ट्रेस कहते हैं। तो चलिए अभी इसका फॉर्मूला देखते हैं। तो ये भाई साहब ऐसा कुछ फॉर्मूला है। तो ये जो टाउ का सिंबल है, इसे कहते हैं टॉर्शनल शियर स्ट्रेस। सेकेंड, रेडियस ऑफ द शाफ्ट, ये रेडियस ऑफ द शाफ्ट। तीसरा, टॉर्क और ट्विस्टिंग मोमेंट, ये जो हम लोग को मोस्ट ऑफ टाइम कैलकुलेट करना होता है, ये जो टॉर्क है, ये कितना टॉर्क लग रहा है,
तो इसे कहते हैं, तो इसे डिनोट करते हैं टी से। ये होता है पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये भी थोड़ा एक अलग सा कॉन्सेप्ट है, ये आपके बुक में भी मेंशन होगा। ये थोड़ा आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में जाना पड़ेगा ये समझने के लिए, या फिर आप बस एक बार गूगल भी कर दोगे तो ये आपको रिवाइज हो जाएगा। ये सब आपने पढ़ा है, बस आपको अभी एक थोड़ा रिवीजन लगेगा। इसके बाद ये एल, एल मतलब लेंथ ऑफ द शाफ्ट, एंड दिस टीटा, टीटा इज एंगल ऑफ ट्विस्ट इन रेडियंस। और लास्ट में ये सी, सी का मीनिंग होता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, राइट। तो इतना ये फॉर्मूला के टर्म्स है। अभी आपको डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि ये इतना बड़ा जो आपको दिख रहा है फॉर्मूला, इतना बड़ा नहीं है। तो चलिए अभी मैं आपको और एक चीज़ बता देता हूँ, जो मैं आपको कह रहा था कि कुछ सरप्राइज़ देने वाला हूँ आपको। तो वो ये है कि मैंने आपके लिए ये हैंड आउट प्रिपेयर किया है, जिसमें मैं आपको जो भी नोट्स प्रोवाइड करने वाला हूँ, जो भी आज के लेक्चर में हम लोग ने पढ़ा, इसका मैं डिटेल में आपको नोट्स प्रोवाइड करूँगा। डेफिनेशन, इसका डायग्राम, ऑब्जर्वेशन, मैथमेटिकली इसका फॉर्मूला, ये सब मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। एंड उसके पहले मैं आपको इसके बारे में बता दूँ, रोशनल स्ट्रेस के बारे में। तो ये देखो भाई, सेम है, लेकिन इसमें दो केस होते हैं। जब आपको बेंडिंग स्ट्रेस कैलकुलेट करना होता है, तो ये एक्चुअल फार्मूला है, तो आपको बस इतना ही कंसीडर करना होता है। आपको ये जो फर्स्ट दो पार्ट्स है, इतना ही कंसीडर करना होता है। और जब आपको एंगल ऑफ ट्विस्ट ढूंढना होता है, तब आपको ये फर्स्ट पार्ट और ये सेकंड पार्ट इस्तेमाल करना होता है। दैट इज़ केस टू, राइट। ये देखो, ऐसे ये दो अलग अलग फार्मूला है, बस बुक में या फिर टेक्स्ट बुक में ऐसा ये सब एक साथ दिखाया जाता है, लेकिन ये दोनों भी अलग अलग फार्मूला है, डिपेंड्स ऑन केस टाइप, राइट। तो आपको अगर ये पढ़ना होगा, इस पे अगर आपको फार्मूला पे डिटेल वीडियो न्यूमेरिकल सॉल्व की होगी, एक वीडियो चाहिए होगी, तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपके लिए वो वीडियो भी बना दूंगा, ठीक है। एंड थर्ड थिंग, ये हैंडआउट मैंने आपके लिए प्रिपेयर किया है, ये आप इसका बस एक जेरोक्स भी ले सकते हैं या फिर आपके पास रख सकते हो। इसमें मैंने कंप्लीट डेफिनेशन और प्रोवाइड किया है। जेरोक्स लोगे तो अच्छी बात है, आप इसका एग्ज़ाम के एक दिन पहले प्रिपरेशन के लिए आप ये बस पढ़ लेना, इसे गो थ्रू कर लेना, इससे आपका एक क्विक रिवीजन हो जाएगा, राइट। तो ये आपके लिए एक एज अ सरप्राइज़ था। इसका लिंक मैं कमेंट सेक्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो आज का लेक्चर कैसा लगा वो भी बता देना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।